हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो तक हमने अभी 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जो जो फॉर्मूले यहाँ पे जो भी फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे भाई। तो यहाँ पे जो जर्नल सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे, तो फॉर्मूले आपको बता रहे हैं भाई कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे भाई जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन, तो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन निकलेंगे उनसे संबंधित जो फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्मूले आपको बता दी जाएगी। तो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अगर इस फॉर्मेट में है, अगर फिर हम इसको जनरल सॉल्यूशन उसका हमें फाइंड करना है, तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अगर इस फॉर्मेट में है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर होगा भाई। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा। इसका जो सेकंड फॉर्मूला रहेगा cos x इज इक्वल टू cos y। तो इस फॉर्मेट में जो फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और यहाँ पे भी n बिलोंग टू इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला रहेगा। अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग टू इंटीजर। जो थर्ड फॉर्मूला रहेगा tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की जो कंडीशन रहेगी जनरल सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यहाँ पे भी n बिलोंग टू इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ पे वैसे ये है माइनस 1 की पावर n, ये डिफरेंस रहेगा भाई। ठीक है, थोड़ा याद करने में हम थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे और तीन फॉर्मूले और यूज होंगे भाई। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला का नाम दे देते हैं हम इसके, तीन ये अलग होंगे तीन अलग होंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें एक्स इज इक्वल टू इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, और एन बिलोंग टू यहाँ पे भी इंटीजर रहेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0। तो अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो इसका फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे भी n बिलोंग टू इंटीजर ही रहेगा। थर्ड, इसमें टेंजेंट x इज इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे भी n बिलोंग टू क्या रहेगा इंटीजर। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन के लिए तीन फॉर्मूले ये रहेंगे, तीन ये रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, x इज इक्वल टू एन पाई और ये भी x इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए तीन और तीन छह फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे भी इस एक्सरसाइज की कैलकुलेशन करने के लिए। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए इसके अंदर जो टेबल आपको बताई गई है उसका यूज होगा। कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में यूज होगा भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से आपको याद हो जाएंगे भाई। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इसमें फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस भाई। तो इसमें जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जितने पार्ट उनके लिए इसमें पहले चार क्वेश्चन है उनके लिए यही प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक तो हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक हमें निकालना है इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन भी।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल और आपको क्वाड्रेंट ये चीजें यूज करनी पड़ेगी। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको ये 6 फार्मूले बताए, वो फार्मूले का यूज होगा वही। तो इसमें tan x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो पहले हम इसका निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो tan x जो √3 जो वैल्यू है, तो उसके अनुसार हम प्रोसीजर चलाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले मेंशन कर देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ये tan x कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेंजेंट x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो ये जो tan x पॉजिटिव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपके क्वाड्रेंट रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot है, और फोर्थ में कोस और सीकेंट, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। तो हमने tan x जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसके हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो tan x इज पॉजिटिव, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू √3, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो tan x √3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो √3 वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल tan 60 डिग्री रहेगा भाई। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू लाई करेगी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इनके क्वाड्रेंट वैल्यू है, तो इसकी जो क्वाड्रेंट वैल्यू रहेगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी 180 प्लस थीटा, या फिर वैल्यू रहेगी 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यू रहती है 270 प्लस थीटा, और या फिर 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, पूरा एक राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड राउंड के अंदर हम जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू रहेगी 360 प्लस थीटा रहेगा। तो इन्हीं क्वाड्रेंट वैल्यू का हम यूज करते हैं जब भी कोई एंगल डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 माइनस थीटा ही रहेगा, या फिर 90 या 360 प्लस थीटा। तो हम फर्स्ट राउंड में ही है, तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू tan 60, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा नेचुरल, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 60 जो डिग्री है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे जनरली, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन। ओके, तो यहाँ से हम tan x इज इक्वल टू tan 60 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, 180 प्लस थीटा रहेगा, ठीक है। नो चेंजिंग वैल्यू लेंगे, नो चेंजिंग रहेगी 180 पे और 360 पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये tan x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा tan 180 प्लस थीटा, थीटा बोल रहे हैं, थीटा ऑलवेज हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो थीटा यहाँ पे जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू हो 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार ये हो गए, तो tan x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये रहेगा tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जनरल कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू tan से tan कैंसिल, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। डिग्री में आ गया, क्योंकि इस एंगल पे भी आपका जो tan की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी tan 240 जो होगा वो भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या आएगा, √3 ही आएगा,
ठीक है, तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यही प्रोसीजर रहेगा। इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 6 3 जा एंड 6 4 जा, तो मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया भाई। अब इसका हम नेक्स्ट जो स्टेप निकालेंगे वो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। अब इसका जनरल सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन देखो tan x इज इक्वल टू √3। तो जनरली हम इसको सोल्व करेंगे तो tan x इज इक्वल टू √3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये tan 60 हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। अब जो फॉर्मूला आपको बताया गया था तो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ, tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो ये जो फॉर्मूला बताया था आपको, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y और n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अब ये क्वेश्चन आगे निकलेगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन चल रहा है। तो tan x एंड टेंजेंट y, तो x की जगह x और y की वैल्यू यहाँ पे है पाई बाई 3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, लेकिन y की जगह वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे पाई बाई 3 और n बिलोंग टू इंटीजर, यही इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, x में, और ये इसकी हम इंटीजर वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमें मिलती रहेगी भाई। इंटीजर वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू मिलती रहेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करने से आ जाएगी। ठीक है, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू √3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो भी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सेकेंड x इज इक्वल टू 2। अच्छा, स्टेटमेंट यही है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन का भी। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो यहाँ पे सेकेंड x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड x इज पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेकेंड x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी होते हैं भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे कोस और कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकेंड, ये दोनों में क्या होते हैं पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार निकालेंगे तो सेकेंड x इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड की वैल्यू जो 2 पे कितनी वैल्यू होती है वो हमें टेबल के अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, तो टेबल में आपको वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ पे किस तरह, जैसे आपको पता होना चाहिए जैसे 0 30 60, सॉरी पहले यहाँ पे 45 आएगा, 45 60 एंड 90 अकॉर्डिंग टू टेबल। सबसे पहले हम यहाँ पे हम साइन थीटा मेंशन कर देते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 और साइन 45 है 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। तो यहाँ से हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो आपको याद कर लिया। कोस थीटा की जो वैल्यू होगी इधर से हम लिखना शुरू कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा और फिर ये आपका √3/2 आ जाएगा, फिर इसके मिडल वाला मिडल में रहेगा और 1/2 यहाँ पे आएगा और 0 पे आएगा ये साइन कोस। ठीक है, फिर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट दोनों का रेसिप्रोकल होगा, 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा और 1/2 डिवाइड में ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3
और इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू √3 आएगा। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को लिखेंगे हम इन्फिनिटी। जैसे 3 वैल्यू आ जाती है, हम तीनों का हम रेसिप्रोकल करके सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें चाहिए सेकेंट एक्स, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 2, ये 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, तो मीन से 60 डिग्री पे ये वैल्यू 2 आ जाएगी भी। तो सीकेंट जो 60 डिग्री रहेगा वो क्या आ जाएगा, सीकेंट 60 डिग्री 2 होगा। ठीक है, अब यहां से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम रेडियन के अंदर लिखेंगे तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम इसके नो चेंजिंग वैल्यू लेंगे। इस पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे साइन से कोस में कन्वर्ट हो गया, टेन से कोट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 360 पर 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे सीकेंट 360 माइनस थीटा, और थीटा हमेशा लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है 60 डिग्री, हम 60 डिग्री लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे डिग्री लिया है, तो यहाँ पे भी डिग्री लेना पड़ेगा, रेडियन नहीं लेंगे। ठीक है, अब सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 60, 300 डिग्री आ गया। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 300 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ से 2 से 6 से कैलकुलेशन कर देंगे दोनों, 6 से यहाँ पे 5 पे, और नीचे आ जाएगा 3। तो ये इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा सीकेंट एक्स का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो सीकेंट एक्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा पॉजिटिव, और बाकी क्वाड्रेंटों में रहेगा नेगेटिव। तो सीकेंट 60 पे वैल्यू क्या होती है 2, मैंने आपको इसमें टेबल का अकॉर्डिंग भी समझा दिया है। तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम वैल्यू लेंगे नो चेंजिंग वैल्यू। तो सभी मैंने क्वाड्रेंट वैल्यू यहाँ पे मेंशन करा के, ये सारी क्वाड्रेंट वैल्यू है। कोई भी एंगल डिवाइड होगा तो इन्हीं वैल्यू के अंदर डिवाइड होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 180 प्लस में डिवाइड करेंगे, या फिर 270 माइनस थीटा में ही डिवाइड करेंगे, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होगी। 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे आपको एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब वहां पे एक वैल्यू चेंज हो जाती है टी रेशियो की, दूसरी वैल्यू चेंज नहीं होती। हर क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, चेंजिंग एंड नो चेंजिंग। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसका जनरल सॉल्यूशन देखो, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने करवा दिया। तो जनरल सॉल्यूशन में सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सेकेंड 2, हमने क्वाड्रेंट में भी चेक करा कोस का रेसिप्रोकल रहेगा, तो ये सेकेंड 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, जो मैंने आपको पहले 6 फॉर्मूले लिखे, तो इसको हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड को जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ओके, आप इसको यहां से भी कर सकते हो और इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड एक्स है, तो इसको हम लिख देंगे कोश एक्स। दोनों साइड बोथ साइड हम रेसिप्रोकल करेंगे तो किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कोश π/3 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोस 60। ओके, तो यहां से कोस 60 की जो वैल्यू रहेगी वो 1/2 रहेगी, और कोस और सीकेंड 60 की वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी। क्यों, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्योंकि हम जो सीकेंड x इज इक्वल टू 2 है, इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोश x और 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो इस प्रोसेस के अनुसार भी हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम इसका डायरेक्ट बाद में भी हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू कोश वाई, अब ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भाई,
जर्नल सॉल्यूशन के लिए cos x इज इक्वल टू cos y, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा भाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, आगे बात समझ में। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई, तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि x की जगह तो x और ये y की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 3, और n बिलोंग टू इंटीजर। तो यही इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड x इज इक्वल टू 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ओके, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रहा है कि कोट एक्स इज इक्वल टू -√3। इसके भी हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन ही निकालने हैं। तो पहले हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये टी रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव की ही वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोट एक्स इज नेगेटिव इन, अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव कहाँ पे है। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव, तो वहां पे तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। और टेन और कोट थर्ड में भी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के सेकंड और फोर्थ दोनों में क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। कोट एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो कोट एक्स जो नेगेटिव रहेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो अब हम इसके सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, तो कोट एक्स इज इक्वल टू -√3। तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट जो है, तो सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा के, जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें जो नो चेंजिंग वैल्यू रहेगी 180 माइनस थीटा रहेगी भाई। तो 180 माइनस थीटा, तो हम इसी क्वाड्रेंट में जाएंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा ये कोट एक्स इज इक्वल टू, तो कोट है 180 माइनस थीटा, और थीटा लेंगे हम, ये √3 कहाँ पे होता है वो थीटा लेंगे, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो √3 की जो वैल्यू रहेगी, ये जो tan है, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट ही आएगा। तो √3 की जो वैल्यू आएगी कोट 30 पे यहीं पर आएगी भाई, क्योंकि अगर हम कोट 30 वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा √3 आएगा, क्योंकि ये टेंजेंट की है नहीं ये तो, ठीक है। तो ये टेंजेंट मेंशन करा गया, तो यहाँ पे कोट निकालेंगे तो इसका अगर हम कोट 30 वैल्यू निकालेंगे वो √3 आएगी। तो यहाँ पे एंगल लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो बता रहा है इसमें 180 माइनस थीटा, तो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा कोट 180 माइनस थीटा। थीटा लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही, थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू है ये। तो यहाँ से अब इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे ना, जनरली जो प्रिंसिपल जो कैलकुलेशन करेंगे जनरली, तो यही रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से कोट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 30, तो 150 डिग्री आ गया। अगर हम x की वैल्यू 150 डिग्री लेगी, ठीक है, अगर हम कोट 150 डिग्री निकालेंगे, कोट 150 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा 150 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -√3 आएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपका ये 3 से यहाँ पे तो आ जाएगा ये 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये 6 भाई। तो 5 पाई बाई 6 ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे भाई अभी इसको, तो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की हम इसके नो चेंजिंग वैल्यू भी लेंगे भाई, हमेशा आपको नो चेंजिंग वैल्यू ही लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 360 माइनस थीटा। थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू हमने पहले बताया तो क्या रहेगी 30 डिग्री रहेगी ये भी। 30 पे ही √3 आएगा, ये माइनस नहीं ओनली √3, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट के अनुसार तो ये एंगल ले लिया हमने 360 माइनस थीटा, यहाँ से अब कोट से कोट कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आएगी 360 माइनस 30,
330 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे 330 और इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी विथ ये 11 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसको 3 से कट कर दिया, ऊपर 11 आएगा नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसका जनरल सॉल्यूशन देखो, तो जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए प्रोसीजर आपको बता रहा क्या, फॉर्मूला वही लगाने हमने जो पहले में बताया, 6 फॉर्मूले हमने का यूज होगा। तो कोट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रहा है -√3। तो आपको जनरल फॉर्मूले जो बताए गए थे उसमें साइन का, कोस का और टेंजेंट का है, कोट का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले आप इसको टेन में कन्वर्ट कर लो, इस कोट एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहां से tan x आपको पता है, जो कैलकुलेशन हमने की थी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, tan x इज नेगेटिव, कहाँ पे रहेगा आपका, ये सेकंड और फोर्थ में रहेगा, तो हम इसके सेकंड मेंशन लेके चलेंगे। ठीक है, इसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये tan 180 माइनस थीटा, तो 1/√3 कितने पे होगा, ये 30 डिग्री पे रहेगा। तो आपको जो प्रॉपर्टी देखी वो tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, नेगेटिव का वहां पे कोई जिक्र नहीं फॉर्मूले के अंदर भाई, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y, लेकिन वो फॉर्मूला रेडियन में है। ठीक है, तो इस 150 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 150 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30 के टेबल में कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो सीधा सीधा हम इस 150 को हम क्या लिख देंगे, 5 पाई बाई 6। अब फॉर्मूला बन गया tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये है ना जो वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, चलो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव चल रहा था, तो tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो फॉर्मूले के अनुसार मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये फॉर्मूला रहेगा भाई। ओके, तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो x की जगह तो x ही रहेगा, n पाई भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी वो 5 पाई बाई 6 है, और n बिलोंग टू रहेगा इंटीजर, तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक और शेयर कर देना, तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।